क्योंकि हम अपने धर्म के बारे में नहीं जानते, इसलिए पाखंडियों के चुंगल में आसानी से फंस जाते हैं। धर्म के ठेकेदार जैसा कहते हैं वैसा मानना ही पड़ता है। अगर हम अपने धर्म का सच्चा स्वरूप जान लें तो इससे आसानी से बच सकते हैं। ज्यादातर हिंदुओं में मान्यता है कि मरने के बाद पितरों की आत्मा परलोक में भूखी प्यासी भटकती रहती है और जब तक श्राद्ध नहीं किया जाता तब तक तर्पण का इंतजार करती रहती है। तर्पण का यह कार्य हर वर्ष में एक बार केवल पितृपक्ष में ही किया जा सकता है, जिस समय में आत्माएं धरती पर आकर अपनी भूख प्यास मिटाती हैं और आगे चलकर उन्हें मुक्ति मिलती है। कुछ का यह भी मानना है कि पंडित को खिलाने से भी पितरों का तर्पण हो जाता है। आइए धर्म की कसौटी पर कसकर देखते हैं कि मृत पितरों का श्राद्ध करना सही है या फिर पाखंड। कर्म फल सिद्धांत और मृतक श्राद्ध। ईश्वर सब जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य न करने से यदि उसके पूर्वजों की आत्मा को कष्ट झेलने पड़े तो इससे ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। ईश्वर एक जीव के कर्म का फल दूसरे जीव को नहीं देता है। हर जीव अपने ही कर्मों का फल भोगता है। मतलब साफ है कि ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था के सिद्धांत में मृतक श्राद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। पुनर्जन्म सिद्धांत और मृतक श्राद्ध। मृत्यु के बाद आत्मा ईश्वर के निर्णय अनुसार नए शरीर में प्रवेश करती है। जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आत्मा मरने के बाद परलोक जाकर भूखी प्यासी भटकती है तो पुनर्जन्म किसका होता है? जब आत्मा ने पुनर्जन्म ले लिया तो परलोक कैसे जाएगी और भटकेगी कैसे? मतलब साफ है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी मृतक श्राद्ध के लिए कोई स्थान नहीं है। आत्मा से रिश्ता। पुनर्जन्म के बाद नए शरीर में आने पर आत्मा के नए रिश्ते बन जाते हैं। नए शरीर में नए माता पिता, नए भाई बहन, नई पत्नी या पति और नए बेटा बेटी के रिश्ते बन जाते हैं। पुराना शरीर छोड़ते ही आत्मा के पिछले जन्म के सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो आप खुद ही हैं। आपके भी तो पिछले अनेक जन्मों के हजारों वंशज होंगे जो पितृपक्ष में आपका श्राद्ध करते होंगे। फिर तो आपको हर वर्ष 15 दिन तक भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए। क्या आप पितृपक्ष में अपना खाना पीना छोड़ देते हैं? क्या आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलकर श्राद्ध का अन्न जल ग्रहण करने जाती है? कल्पना कीजिए, अगर किसी के पिता मृत्यु को प्राप्त होकर उसी के घर में पैदा हो गए, तब पिता तो पुत्र बन गया, फिर मृतक श्राद्ध से किसका पेट भरेगा? दादा और पोते की आत्मा तो एक ही है। फिर क्या पोता अपने दादा की आत्मा यानी अपना ही श्राद्ध करेगा? मतलब साफ है कि पिछले जन्मों के रिश्तेदारों से कोई रिश्ता शेष नहीं रहता है और इसलिए मृतक श्राद्ध का कोई औचित्य नहीं है। भूख प्यास। मरने के बाद शरीर तो जल जाता है, आत्मा ही बचती है। मरने के बाद कैसी भूख, कैसी प्यास? भूख प्यास तो शरीर को ही लगती है। आत्मा को ना तो भूख लगती है और ना ही प्यास। मतलब साफ है कि जब आत्मा को भूख प्यास ही नहीं लगती तो मृतक श्राद्ध करना मूर्खता है। कौवे, कुत्ते, गायें और चींटी। मृतक श्राद्ध करने वालों का यह भी दावा है कि इन दिनों करोड़ों आत्माएं कौवे, कुत्ते, गायें और चींटी का शरीर धारण कर श्राद्ध का भोजन करने धरती पर आती हैं। पहली बात तो यह है कि आत्मा अपनी मर्जी से कोई शरीर धारण नहीं कर सकती। केवल ईश्वर ही यह निर्णय करता है कि कौन सी आत्मा कौन सी योनि में जन्म लेगी। दूसरी बात यह है कि यदि श्राद्ध के दिनों में पितरों की आत्माएं कौवे, कुत्ते,
गाय और चींटी में घुस जाती है तो उन जानवरों की अपनी आत्मा कहाँ जाती है? तीसरी बात यह है कि जब पितरों की आत्मा को श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने के लिए किसी प्राणी का ही शरीर धारण करना है तो किसी पशु का शरीर ही क्यों, मनुष्य का शरीर धारण क्यों नहीं करती, ताकि अपने वंशजों से बातचीत भी कर सके? इन सवालों का कोई जवाब मृतक श्राद्ध करने वालों के पास नहीं है, जिससे सिद्ध होता है कि मृतक श्राद्ध पाखंड है। भोजन कौन ग्रहण करता है? मृतक श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भोजन कौन ग्रहण करता है, आत्मा, जानवर या पंडे? आत्मा तो कुछ खा नहीं सकती, इसीलिए तो कथित रूप से जानवर का शरीर ग्रहण करके खाती है। लेकिन आत्मा जब वापस परलोक जाएगी तब तो वह शरीर फिर यहीं छूट जाएगा। शरीर के साथ खाया पिया तो कुछ साथ नहीं जाएगा, यानी भोजन पानी से आत्मा तृप्त हो ही नहीं सकती। इसका मतलब साफ है कि मृतक श्राद्ध से जानवर और पंडित का पेट तो भर सकता है, लेकिन पितरों की आत्मा का कोई तर्पण नहीं हो सकता। मुक्ति के बाद कैसी भूख प्यास? श्राद्ध से पाखंडियों की एक दूसरी अवधारणा भी टकराती है। अंतिम संस्कार के बाद गंगा में अस्थियां यह बोलकर प्रवाहित की जाती हैं कि मोक्षदायिनी गंगा में डालने से उस मृतक की मुक्ति हो जाती है। जब मुक्ति हो जाती है तो फिर परलोक में कौन भूखा प्यासा भटकता है? फिर मृतक श्राद्ध का भोजन खाने कौन आता है? अब या तो गंगा में अस्थियां डालने से मोक्ष मिलने की बात असत्य है, या फिर पितरों की आत्मा के भूखे प्यासे भटकने की बात झूठ है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मृतक श्राद्ध की पूरी अवधारणा ही हमारे धर्म के विरुद्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने माता पिता और गुरुओं के मरने का इंतजार ना करें। आज से ही उनके जीवित रहते आदर पूर्वक सेवा सत्कार करें, उनको पूरा सम्मान और समय दें, उनकी बात सुने और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उनको कभी भी असहाय या अनुपयोगी महसूस ना होने दें। यही सच्चा श्राद्ध है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर अपनी कोई राय देना चाहते हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।